Hello students, I am Leena Pandey. Today we are going to learn Sanskrit textbook class 10th Amodah. Okay, and first of all most welcome student in Pandey Sanskrit classes. और हाँ, please share and like this video. Thank you student, thank you so much. चलो हम लेसन स्टार्ट करते हैं. हम आज पढ़ने वाले हैं प्रथमः पाठः आद्य कृषकः पृथुवेन्यः. और लेसन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे रेफरेंस. रेफरेंस मीन्स ये जो ग्रे कलर का बॉक्स दिख रहा है ना, ये ठीक है, इसे पहले पढ़ेंगे. इसे पढ़ने से हमें पता चलता है कि ये लेसन कहाँ से लिया हुआ है और इस लेसन में किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है. ओके, चलो तो हम अभी रेफरेंस पढ़ते हैं. ऋग्वेदात ऐसा कथा उद्धृता. ऋग्वेद में से ये कथा ली हुई है. और वेन भूपतेः पुत्रः वेन्यः एव पृथुवेन्यः इति नामना ज्ञातः. और वेन भूपति यानी वेन महाराज थे, उनका जो पुत्र था वेन्यः, वही पृथुवेन्य इस नाम से जाना जाता था. सः प्रजाहितदक्षः आदर्शः सम्राटः इति स्मृतः. और वो प्रजाहितदक्ष आदर्श ऐसे सम्राट थे. भारत देशे पृथ्वीना एव कृषिकार्यं प्रारब्धं संशोधितं विकासं प्रति नीतं च. और भारत देश में पृथु राजा ने ही कृषि कार्य करना स्टार्ट किया, संशोधन किया उसके ऊपर, उसमें डेवलप विकास किया. ठीक है, ऐसे बोला जाता है. और सह एव कृषि विद्यायाः जनकः इति मतः. और वही यानी कौन, पृथु राजा, वही कृषि विद्या के जनक माने जाते हैं. अतः एव सः प्रथमः कृषकः धरित्र्याः पृथ्वी इति नाम अभिधानं पृथोः कार्यस्य स्मारकम् इति मन्यन्ते बुधैः. और धरित्र्याः पृथ्वी, धरित्र्या मीन्स पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी इति नाम अभिधानम, पृथ्वी ये जो नाम जो दिया है पृथु राजा को, पृथो हो कार्य से बोल रहे हैं कि उनके कार्य को स्मरण करके ही वो नाम दिया हुआ है. ठीक है, ऐसे बुधई में स्कॉलर्स पर्सन जो होते हैं उन्हें बोला जाता है, ऐसे विद्वान लोग मानते हैं. ठीक है, चलो अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं. हम सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ. ओके, चलो. भूपालः पृथुवैन्यः नाम धरायां प्रथमः अभिषिक्तः सम्राटः. भूपाल मीन्स राजा, सम्राट नृपः. ठीक है, भूपाल पृथुवैन्यः यानी महाराज पृथुवैन्य, ये नाम धरायां प्रथमम यानी पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले ऐसे अभिषिक्त सम्राट थे. प्रयाग क्षेत्रे पृथु नृपस्य राजधानी आसीत्. और प्रयाग क्षेत्र यही पृथु राजा की राजधानी थी. राज्याभिषेक के समय चारणाः पृथु नृपस्य स्तुतिं गातुम उत्सुकाः. और जब राज्याभिषेक हो रहा था, महाराज का राज्याभिषेक यानी पृथु महाराज का राज्याभिषेक हो रहा था, उस समय चारणाः मीन्स जो गाने वाले लोग रहते हैं वो पृथु राजा की स्तुति गाने के लिए उत्सुक थे. वो गाना चाहते थे, बहुत एक्साइटेड कि हमारे प्रिय, हमारे ऐसे अभिषेक ऐसे जो सम्राट है उनका राज्याभिषेक हो रहा है, तो सब गाना गाने के लिए बहुत उत्सुक हो रहे थे वो सब चारणाः. तदा पृथुः आज्ञापयत्. तब उस समय पृथु राजा ने उन्हें आज्ञा दी. तिष्ठन्तु चारणाः, रुक जाओ, हे सिंगर गाने वाले लोग रुक जाओ. यावद् मम सद्गुणाः न प्रकटीभवन्ति तावदहं न स्तोतव्यः. यावत् मम जब तक मेरे सद्गुण न प्रकटीभवन्ति प्रकट नहीं होते, तावदहं न स्तोतव्यः तब तक मैं स्तुति के काबिल नहीं हूँ. यानी जब तक मेरे गुण जो अच्छाई है, मेरे में जो गुण है वो सबके सामने जब तक नहीं आते, तब तक मैं स्तुति के लायक नहीं हूँ. स्तवनम तो ईश्वरस्यैव भवेत्. और यदि स्तवन ही करना है आपको तो ईश्वर का कीजिए. ठीक है, और स्तुति गायकाः पृथु नृपस्य एतादृशी निस्पृहता ज्ञात्वा प्रसन्नाः अभवन्. और जो स्तुति गायक थे पृथु राजा की इस प्रकार की निस्पृहता जानकर बहुत प्रसन्न हुए कि पृथु राजा देखो कितने, यानी कुछ भी उनके मन में नहीं है, जब तक वो अपने गुण लोगों के सामने नहीं लाते, लोगों को नहीं दिखते उनमें क्या
यानी क्या पावर है, तब तक वो खुद की स्तुति दूसरों के मुंह से नहीं करना चाहते। ठीक है, और ये जानकर सब लोग बहुत खुश थे। समझ में आएगा? ठीक है, क्लियर है सबका फर्स्ट पैसेज? ठीक है, चलो अब हम सेकंड पैसेज की तरफ जाते हैं। देखो सेकंड पैसेज यहाँ तक, यहाँ से है तो हाँ ठीक है। चलो, एकदा पृथुराजः स्वराज्ये भ्रमणम अकरोत्। एक बार पृथुराजा खुद के स्वराज्य में यानी खुद के राज्य में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण समय तेन दृष्टम यत् प्रजाः अतीव कृशाः अशक्ताः च। और जब वो भ्रमण कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि उनकी जो प्रजा है वो बहुत ही क्रूश हो गई है, बहुत ही बारीक दुबली पतली हो गई है और अशक्त वीक भी हो गई है। वो उन्होंने देखा ताहा प्रजा पशुवत जीवंती, और जो प्रजा है वो पशुओं के समान जी रही थी, यानी जो मिला वो खा रहे थे, जैसे जिस सिचुएशन है जैसे ही वैसे वैसे रह रहे थे, कैसे भी पशु के समान जी रहे थे। निकृष्टम अन्नम खादंती, निकृष्ट यानी खराब हुआ अन्न भी वो खा रहे थे। तद्दृष्ट्वा राजा चिंताकुलः जातः, वो देखकर राजा चिंताकुल हो गए। तदा पुरोहितः अवदत्, फिर उस समय पुरोहित जो राजा के साथ हम रहते हैं ना, मंत्री वगैरह सब रहते हैं ना, पुरोहित जो रहते हैं, तब उनमें से जो एक पुरोहित थे वो वृद्ध रहते हैं, ओल्ड रहते हैं और एक्सपीरियंस होल्डर रहते हैं। वो बहुत एक्सपीरियंस रहता है, बहुत सालों से वो क्षेत्र में काम करते रहते हैं। तो वो उनको एडवाइस देने लगे। वो बोले कि हे राजन, धन धान्यादि सर्व वस्तु जातम वस्तुतः वसुंधरायाः उदर एव वर्तते। हे राजन, हे राजा, धन धान्य ये हमारी जो भी चीज़ें थी, जो भी वस्तु थी, वो वस्तुतः कहाँ है? वसुंधरायाः उदर एव वर्तते। वसुंधरा के उदर में, उदर मीन्स क्या होता है? उदर यानी पेट में, यानी जमीन के अंदर, भूमाता के अंदर, भूमि के अंदर हमारी जो भी चीज़ें थी, धन धान्य ये जो चीज़ें थी वो कहाँ है? वो सब वस्तुतः वसुंधरायाः उदरे एव वर्तते। तत्प्राप्तुं यतस्वः, वो प्राप्त करने के लिए आप प्रयत्न कीजिए। ठीक है, समझ में आया? यानी महाराज जब अपने राज्य में घूम रहे थे तब उन्होंने देखा कि उनकी प्रजा अतीव क्रूश है, अशक्त हो चुकी है और वो पशु के समान जीवन जी रही है, निकृष्ट अन्न खा रही थी। और ये देखकर राजा बहुत चिंताकुल हो गए, उन्हें बहुत बुरा लगा ये देखकर। तब उनके साथ जब जो पुरोहित थे तब उन्होंने बताया कि महाराज, हमारे जो धन धान्य ये सब चीज़ें थी ना, वो वस्तुतः वो सब चीज़ें वसुंधरा के उदर में है। ठीक है, तत्प्राप्तुं यतस्वः, वो प्राप्त करने के लिए आप प्रयत्न कीजिए। तदा ठीक है, सेकंड पैसेज समझ में आ गया सबको? ओके, गुड, वेरी गुड स्टूडेंट। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैसेज। तदा पृथुनृपेण तदर्थम धनुः सज्जीकृतः। जैसे ही पुरोहित ने बताया कि वो प्राप्त करने के लिए आप प्रयत्न कीजिए, और महाराज ये जो लोग रहते वो क्षत्रिय वंश के रहते, तो हमेशा वो लड़ाई ये रक्षण करना ये करना वही उनके दिमाग में। जैसे ही उन्होंने कहा प्रयत्न कीजिए प्राप्त करने के लिए, वैसे ही पृथुराजा ने अपना धनुष्य बाण रेडी किया मारने के लिए। ठीक है, ये देखो इस प्रकार से वो धनुष बाण उन्होंने रेडी किया मारने के लिए। और जैसे ही रेडी किया, तथा भूमि ही स्त्री रूपम धृत्वा तस्य पुरतः प्रकटिता अभवंत अवदच्च। जैसे ही महाराज ने धनुष बाण रेडी किया, उसी समय जो पृथ्वी माता रहती, भूमाता, वो स्त्री रूप का धारण करके महाराज के सामने खड़ी हो गई। ठीक है, ये देखो ये भूमाता है। ठीक है, वो जैसे ही महाराज ने धनुष बाण उठाया तो जो भूमाता है वो स्त्री रूप धारण करके महाराज के सामने प्रकट हो गई। ठीक है, अब प्रकट होने के बाद वो महाराज को बोले, हे राजन, हे राजेंद्र, तव पिता दुःशासकः वेनराजः राजधर्मस्य पालनं न करोत्। हे महाराज, तुम्हारे जो पिताजी थे वेनराज, हाँ, वो राजधर्म का उन्होंने पालन नहीं किया है।
तदा मया चोरलुण्ठकभयात् धन धान्य पुष्प फलानि मम उदरे निहितानि। और फिर चोर मुझे मेरी जो चीज़ें हैं, धन धान्य पुष्प फल, ये जो मेरी चीज़ें हैं वो सब कुछ चोर चुरा के लेके जाएंगे। इस डर से, इस भय से मैंने मेरी पूरी जो ये साहित्य फूल पुष्प धन धान्य था वो मैंने अपने पेट में छुपा लिया। ठीक है। महाराज बोले, ने श्री रूप धारण करके भूमाता क्या बोली महाराज को, हे राजन तव पिता दुःशासकः वेनराजः राजधर्मस्य पालनम न करोत्। तुम्हारे पिताजी वेनराज ये दुःशासक थे और उन्होंने राजधर्म का पालन नहीं किया, इसलिए चोर लुंठक भयात, चोर क्या करते हैं, चोर चुरा के लेके जाते हैं। तो भूमाता को लगा कि मेरे जो धन धान्य पुष्प फल है वो चोर चुरा के लेके जाएंगे, इसलिए मेरे जो भी चीज़ थी, मेरा जो भी था वो मैंने अपने पेट में छुपा लिया। त्वं तु प्रजाहितदक्षः नृपः, बट तुम तो प्रजाहितदक्ष ऐसे राजा हो। यदि त्वं प्रयत्नेन कृषिकार्यं करोषि तर्हि अहं प्रसन्ना भविष्यामि। और यदि तुम प्रयत्नपूर्वक अच्छे से प्रयत्नपूर्वक कृषि कार्य करोगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। देखो महाराज ने जैसे ही धनुष बाण निकाला तो पृथ्वी माता उत्पन्न हो गई और पृथ्वी माता महाराज को अब एडवाइस दे रही है। देखो क्यों ये सब कुछ ऐसे हाल क्यों हुआ कि तुम्हारे पिताजी, ये महाराज को बता रही है अभी। ठीक है। हाँ, भूमाता बता रही है कि तुम्हारे पिताजी दुःशासक थे और उन्होंने राजधर्म का पालन नहीं किया, इसलिए चोर के लुंठक मुझे मेरे चीज़ें चुरा के लेके जाएंगे। इस डर से मैंने धन धान्य पुष्प फल ये जो रहता है वो मैंने अपने उदर में छुपा लिया। ठीक है। और राजा तुम तो प्रजाहित दक्ष ऐसे राजा हो। ये देखो प्रजाहित दक्ष महाराज, पृथ्वी महाराज तो बड़े अच्छे थे, प्रजाहित दक्ष ऐसे राजा थे, इसलिए देवी बोल रही कि महाराज तुम तो प्रजाहित दक्ष ऐसे राजा हो और यदि तुम प्रयत्नपूर्वक ऐसे कार्य करोगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगी, इन्हें खुश हो जाऊंगी। और भगवान जब खुश होते हैं तो हमें सब कुछ मिल जाता है, इसलिए वो बोले कि देखो आप प्रयत्नपूर्वक कार्य करोगे तो मैं खुश हो जाऊंगी। और अतः और इसलिए धनुः त्यज, धनुष का त्याग कीजिए। खनित्राणि हलान कुद्दलान लवित्राणि च हस्ते गृहीत्वा प्रजाजनैः सह कृषि कार्यं कुरु। इसलिए आप धनुष का त्याग कीजिए। खनित्र हल कुदल लवित्र फावड़ा वगैरह जो होता है ना, हल वगैरह ये वो कुदल वो लेके प्रजाजन के साथ कृषि कार्य करना आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है। ये पूरा किसने बताया, भूमाता ने बताया। किसे बताया, पृथु राजा को। ठीक है। अब भूमाता ने अपना आदेश बता दिया। अब भूमातुः उपदेशं मनसि निधाय पृथुवैन्यः नदीनां मार्गम् अवरुद्ध्य कृषिकार्यार्थं जलस्य उपयोगम अकरोत्। भूमाता ने उनका उपदेश मन में रखकर पृथु राजा ने नदी का सबसे पहले क्या किया, उन्होंने नदी का जो पानी था, जो गांव के बाहर से, नदी गांव के अंदर से बहती है क्या, नहीं, गांव के बाहर से जो बहने वाली जो नदी थी उसका पानी रोका और वो रोकने के बाद वो पानी गांव के अंदर लाया और कृषि कार्य के लिए उस जल का उन्होंने उपयोग करना स्टार्ट किया। और उसके बाद वृष्टि जल संचयम कृत्वा जल व्यवस्थापन अकरोत्। और फिर वृष्टि जल, बारिश का जो पानी था वो उन्होंने सेव किया और उस अच्छे से जल व्यवस्थापन किया, अच्छे से वो पानी की ये लगाए, पूरे जगह पर अच्छे से सेव करके उन्होंने रख दिया। भूमिम उर्वरताम कर्तुम प्रायतः, और फिर उसके बाद भूमि को खोदना स्टार्ट कर दिया। तदनंतरं तस्मिन् क्षेत्रे जनाः धान्य बीजानि अवपन्, और फिर उसके बाद उस क्षेत्र में लोगों ने अनाज बोना स्टार्ट कर दिया। स नैकेभ्यः वृक्षेभ्यः विविध प्रकाराणां बीजानां संकलनं चयनं च परिश्रमेण अकरोत्। और बोल रहे कि जैसे
अब भूमाता ने तो आदेश दे दिया, महाराज ने वो जो बोला वो मन में रख कर वही उसी ही प्रकार से कार्य करना स्टार्ट कर दिया। ज़मीन ये पानी की व्यवस्था की, ज़मीन खोदना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने वहाँ भी बोना स्टार्ट कर दिया। फिर नए के वृक्षभ्य अनेक प्रकार के, फिर ये करने के बाद अनेक प्रकार के पेड़ पौधे उग गए, ठीक है, अनेक प्रकार फल आए, फिर वहाँ फिर विविध प्रकार के बीजों का उन्होंने संकलन किया, हाँ, इकट्ठा किए पूरे बीज, फिर उसका चयन किया, उसमें से अच्छे वाले बीज उन्होंने ढूंढ के निकाले। हाँ, अच्छा, परिश्रम में ना करो, ये सब कुछ उन्होंने परिश्रम से किया। फिर अब ये करने के बाद उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, तदनंतरम बीजानाम संस्करम कृत्वा वपनम अकरो, और फिर जो अच्छे वाले बीज थे उनके ऊपर उन्होंने अच्छे से फिर से संस्करण किया और वो फिर से बोए वो बीज। हाँ, पर्जननंतरम बीजेभ्यः अंकुराः उद्भूताः धन्य लाभेन सर्व प्रजाजनाः संतुष्टाः च अभवन्। फिर पर्जन बारिश आई, बारिश आने के बाद जो अच्छे बीज थे फिर वो अंकुरित हुए, अंकुरित हो जाने के बाद वो बड़े होने के बाद फिर वो धान सब कुछ फल फ्रूट जो होता है वो सब कुछ प्रजा को मिलने लगा, और वो मिलने के बाद पूरी प्रजा संतुष्ट हो गई, समाधानी हो गई। एषः कल्याणकारी नृपः पृथ्व्यां प्रशासने अग्रणी जनसेवाव्रती च अभवत्। और एषः कल्याणकारी नृपः, ऐसे जो ये कल्याणकारी महाराज थे पृथु राजा, उन्होंने पृथ्वी ऊपर प्रशासन अग्रणी जनसेवाव्रती च अभवत्, अग्रणी ऐसे सबसे बड़े सबसे पहले कृषि सम्राट बोल सकते हैं महाराज, ऐसे जनसेवाव्रती व राजा हुए। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? ओके, गुड। अब देखो, पृथुवैन्य से आदर्श भूतानि कार्याणि, पृथुवैन्य जो राजा थे उनकी जन से उन्होंने क्या क्या किया, संरक्षण व्यवस्था की, जल व्यवस्थापन किया, कृषि संशोधन किया, आरोग्य सुविधा, उसी के साथ पशुनाम कृते रक्षितानि तृणक्षेत्राणि, अन्न दुग्ध आदिनाम व्यवस्था, नगर व्यवस्थापनम, शिक्षा व्यवस्था, ये सब कुछ कार्य पृथु राजा ने किए। ओके, ठीक है, ऐसा है हमारा फर्स्ट लेसन, प्रथमः पाठः आद्य कृषकः पृथुवैन्यः। स्टूडेंट, इसे आपने अच्छे से देखना है, समझना है, ठीक है। एक बार में समझ में नहीं आया तो आपने 2-3 बार ये वीडियो देखना, आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और यदि उसके बाद ही आपके मन में कुछ डाउट्स है, क्वेश्चन होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपके पूरे आंसर सॉल्व कर दूँगी, क्वेश्चन जो डाउट्स है वो पूरे सॉल्व कर दूँगी। ओके, चलो, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन लेके। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, बाय।